नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। मयूरी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। इधर मयूरी के पिता विनोद जी का रो रो कर बुरा हाल था। पहले तो शादी की भाग दौड़ में उन्हें ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बेटी की विदाई होते ही विनोद जी के ऐसा लगा जैसे पूरा घर एकदम से खाली सा हो गया है। विनोद जी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। हालांकि घर में उसकी पत्नी और बेटा बहू उनका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मयूरी के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में बेटियां होती ही ऐसी है, वो घर की रौनक होती है और विदाई के बाद से घर में चाहे कितने भी लोग हो, फिर भी घर एकदम से सूना हो जाता है। वैसे तो मयूरी की शादी उन्होंने उसी शहर में की थी, ताकि जब मन करे बेटी से मिलने के लिए जा सके। मयूरी के ससुराल वाले भी बहुत ही खुले विचार वाले थे, इसलिए विनोद जी को मयूरी की ज्यादा चिंता नहीं थी। विदाई के बाद जब वो पग फेरे के लिए रस्म के लिए आई, तब विनोद जी बहुत ही खुश हुए और बाजार जाकर वो उसके लिए उसकी मनपसंद खाने पीने की चीजें भी लेकर आए। मयूरी भी शादी के बाद बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की चमक देखकर विनोद जी को एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही घर वर का चुनाव किया है। देखते देखते उसकी शादी को 2 महीने बीत गए। एक दिन विनोद जी को बेटी की बहुत ही याद आ रही थी, तो ऑफिस से निकलने के बाद उसने घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कार में बैठे बैठे उन्होंने मयूरी को फोन करके बता दिया कि वह उससे मिलने के लिए उसके घर आ रहे हैं। मयूरी बड़ी खुश हो गई और उसने अपनी सास कांता जी को यह बता दिया कि फिर वह रसोई में जाकर अपने पापा के लिए चाय नाश्ता का प्रबंधन करने लगी। इधर विनोद जी शहर के एक मशहूर मिठाई की दुकान पे गए और उन्होंने अलग अलग प्रकार की 5 किलो मिठाई पैक करवा ली। आज वो पहली बार इस तरह बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहे थे, तो खाली हाथ कैसे जा चले भला। वहां पहुंचकर जब बेटी से मिले तो मयूरी ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। चाय नाश्ते के साथ बातचीत भी होती रही। फिर विनोद जी ने सारी मिठाइयाँ कांता जी के सामने रखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कांता जी ने कहा, 1 मिनट समझी जी, जरा रुके। वो बोली। उन्होंने मिठाइयाँ के पैकेट खोलकर देखे और मिठाइयाँ सुनकर कहने लगी, देखिए समधन जी, ये आपकी लाई हुई सस्ती मिठाई गरीबे के खाने के लायक है, इसलिए आप ये मिठाई ले जाइए और गरीबों में बांट दीजिएगा। हमें ऐसी मिठाई नहीं चाहिए। यह सुनकर विनोद जी एकदम से सन्न रह गए और कांता जी उठकर वहां से चली गई। अपने पिता का अपमान होते देखकर भी मयूरी चुपचाप खड़ी थी। ये देखकर विनोद जी गुस्से में उसे घूरने लगे। उसकी बेटी भी सास के सहमत होते हुए बोली, पापा मम्मी जी सही कह रही है, बेटी के मायके से आई हुई मिठाई सचमुच बेकार क्वालिटी की ही होती है। विनोद जी गुस्से में बोले, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे किस चीज की कमी है जो मैं तुम्हारे ससुराल में घटिया क्वालिटी की मिठाई लेकर आऊंगा? अरे शहर के सबसे बेस्ट मिठाई की दुकान से मैं यह ताजी मिठाई खरीद कर ला रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी सास ने मेरा कितना अपमान किया और ऊपर से तुम उन्हें समझाने के बजाय उनकी हामी हामी लाकर मेरा अपमान कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। केवल तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सास की कड़वी बातों को भी चुपचाप सुन गया। कम से कम तुम अकेले में तो मुझसे ढंग से बातें करो। विनोद जी अपनी बेटी से बोले, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बेकार मिठाई लेकर आया हूँ? मुझे क्या तुम्हारी सास और तुमसे 4 बातें सुनने का शौक है जो मैं जानबूझकर खराब मिठाई लेकर आऊंगा? और वैसे कमी क्या है इस मिठाई में? मैंने मिठाई खरीदने से पहले चक्कर भी देखा था। मैं तो कितनी ही स्वादिष्ट और शुद्ध घी में बनी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। लगता है तुम्हारी सास को ऐसी शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई खाने की आदत नहीं होगी, और ससुराल आने के बाद तुम्हारा मुंह का जायका भी खराब हो गया है। वो क्रोध में उबलने लगे तो मयूरी ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें सोफे बिठा दिया और कहने लगी, पापा आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पापा बेटी के पिता है ना, और अभी आपकी बेटी की शादी भी हो गई है, तो बेटी के ससुराल में आने के बाद इतना तो सुनने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए।
मयूरी अपने पिता विनोद जी से बोले, और यह तो अभी पहली बारी है। शादी के बाद तो बेटी के ससुराल वालों के सामने सिर झुका कर रहना पड़ता है। ना ना पापा, और मैं अब ससुराल की हो चुकी हूँ ना, तो मुझे तो अपने ससुराल वाले की हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। मैं उन लोगों के सामने अपने पिता का पक्ष कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे यही जिंदगी गुजारनी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी जल्दी यहाँ के तौर तरीकों को अपना लिया है और यहाँ के लोगों की हाँ में हाँ मिलाना सीख गई है। अब तो विनोद जी से वहाँ रुका भी नहीं जा रहा था। उन्हें बेटी के बदले हुए व्यवहार का कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो गुस्से के मारे उनकी आंखों लाल लाल धागे उभरने लगे। उन्होंने गुस्से में कहा, अब तुम अपनी बकवास बंद करो। पता नहीं शादी के बाद तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो। अरे भूल गई, मैंने ही तुम्हारी शादी इस घर में करवाई है, और शादी होते ही तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए क्या? शादी होने के बाद का यही मतलब होता है कि बेटी अपने माता पिता का मान सम्मान करना ही भूल जाए। अगर ससुराल में उसके मायके वालों को अपमान हो तो वह भी उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तुझे तो तुम्हारी इस घटिया सोच पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। मयूरी उसके पास बैठे उसकी हथेली थामते हुए बोली, पापा यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। यही सुनकर विनोद जी हक्के बक्के रह गए और आश्चर्य भाव से बेटी की ओर देखने लगे। तो मयूरी ने धीरे से कहा, हाँ पापा, मैंने बचपन से देखा है कि जब भी मम्मी के मायके से कोई भी आता था तो आप और दादी मिलकर उन लोगों का ऐसे ही अपमान करते थे। मुझे बहुत ही बुरा लगता था। जब मम्मी रोती थी तो आप भी उन्हें यही समझाते थे कि अब तुम मायके का मुंह छोड़ दो और उसके मान सम्मान की चिंता छोड़कर हमारी हाँ में हाँ मिलाया करो। मम्मी के मायके से कोई भी सौगात या फिर मिठाई वगैरह आती थी तो दादी उसमें हजार तरह की कमियां निकालती थी। उसी समय मैं बहुत ही छोटी थी, फिर मुझे माँ के आंसू देखकर बहुत रोना आता था। फिर हम बड़े हुए, भैया की शादी हुई, फिर जब भाभी आई तो वही सब दोबारा से देखने को मिला। भाभी के मायके से आए हुए सामान और मिठाइयाँ से माँ तो नुक्स नहीं निकालती थी, क्योंकि वह तो खुद ही इन सब चीज़ों की भोगती ही थी होगी, इसलिए उन सारी चीज़ों से बढ़ चढ़ कर कमियाँ नहीं निकालते थे। भाभी के मायके वाले गलती से घर आ जाते तो आप सामने से सबका उनका अपमान ही कर दिया करते थे और वही लोग सिर झुकाकर सब कुछ चुपचाप सुनते रहे थे। पापा, लड़की के मायके वाले ऐसा कौन सा पाप किए रहते हैं जो उन्हें अपनी ही बेटी के ससुराल में सिर झुकाकर रहना पड़ता है? अपने मान सम्मान को घर के दरवाजे बाहर छोड़कर आना पड़ता है। तुम्हें कोई कुछ भी सुना देता है, वो चुपचाप सुन के लड़की भी अपने मायके वाले को अपमान होते हुए देखकर सुन के आंसू पीकर रह जाती है। भाभी भी कहाँ कुछ बोल पाती थी, और जब भैया उनके पक्ष में कुछ बोलते चाहते तो आप उन्हें जोरू का गुलाम कहकर चुप करवा देते थे। भाभी के मायके से आई हुई मिठाई को आप उनके घर वालों को ही वापस कर देते थे और उन लोगों का चेहरा उतर जाता था। तो आज अगर मेरी सास ने भी ऐसा कर दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? बेटी की बातें सुनकर विनोद जी का चेहरा एक पल में ही फीका पड़ गया था। उनकी आंखों के सामने वह सारे पुराने दृश्य तैरने लगे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी और बहू के मायके वाले का अपमान किया था, और आज जब उनके साथ यही सब हुआ तो उन्हें कितना बुरा लगा। लेकिन कल तक वही यह सब तो खुद भी करते आ रहे थे। उसका मन बेचैन सा होने लगा। उन्होंने पास खड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पिया। मयूरी अब एकदम खामोश हो गई थी और उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे थे, जिन्हें बीच बीच में वो पोंछ रही थी। आंसू पोंछते हुए जब उसकी चूड़ियां खनक जाती है तो विनोद जी अपनी यादों के समुद्र से निकलकर वर्तमान में अपने सामने बैठकर रो रही अपनी बेटी को देख लेते हैं, और फिर अगले ही पल उनकी आंसू के आंखों के सामने अपनी पत्नी और बहू का रोता हुआ चेहरा घूमने लगता है। उन्हें इस तरह की भूत की तरह बैठे देखकर मयूरी ने धीरे से उनके कंधे को छूते हुए कहा, पापा, आज जिस तरह आपको लगा कि आपका अपमान हो रहा है, उसी तरह हर लड़की के मायके वालों का एक सम्मान होता है। ना ही उन्हें तो ऐसे ही अपमान महसूस होता होगा। विनोद जी का गला भर आया और वो कहने लगे, हाँ बेटी, आज खुद इस तरह अपमान को महसूस करके मैंने जाना है कि जब दूसरे का अपमान किया जाता है तो
उनको कितना बुरा लगता होगा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। एक बेटी का पिता होते हुए भी मैं दूसरे घर से आई हुई बेटी की आंखों में आंसू देता रहा, लेकिन मैं जब आज जाकर घर बहू और तुम्हारी माँ से माफी मांग लूंगा और भविष्य में कभी भी किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करूंगा। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। तभी भीतर से मयूरी की सास कांता जी धीमे कदमों से चलती हुई हॉल में आई और विनोद जी के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए बोली, तो समधन जी, मुझे भी माफ कर दीजिएगा, मैंने भी तो आपका अपमान किया है। यह सुनकर विनोद जी से कांता जी की हैरानी चेहरा देखने लगे तो मयूरी ने अपने आंसू पोंछते हुए अपनी सास के पास जाकर उनके कंधे को पकड़ते हुए कहा, पापा, मम्मी जी ने जो किया वो मेरे कहने से ही किया है। हमारा मकसद केवल आपको यह एहसास दिलाना था कि लड़की के मायके वालों के सम्मान को चोट पहुंचाना कितनी गलत बात होती है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर पे भाभी और माँ के मायके वालों का अपमान ना हो। पहले तो मैंने जब भी आपको समझाने की कोशिश की तो आपने मेरी बात नहीं मानी, आप अपने अह में ही डूबे रहे। लेकिन आज बेटी का पिता बनकर जब आप इस दहलीज पे आकर खड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि उन्हें एक छोटी सी कोशिश और करके देख ली जाए। विनोद जी ने उसके माथे पैर से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं सच में अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और तुमसे वादा भी करता हूँ कि आगे भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मयूरी प्यार से अपने पापा के गले से लिपट गई और कांता जी नम आंखों से यह सारा दृश्य देख रही थी। वो खुद भी किसी की बेटी थी और उन्हें अपनी बहू का दर्द अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बहू का साथ देने की कोशिश की ताकि किसी की बेटी के मायके वालों को उसके ससुराल में अपमानित ना होना पड़े। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।